शब्द का एकाक्षरी अर्थ है। वहीं से आज की कथा का आरंभ कर। ह शिवे सलिले शून्ये मंगले पीच, एक ह अक्षर के अर्थ कर रहे हैं। ह का पहला अर्थ है शिव। ह मानी शिव। शायद इसलिए ही हम कहते हैं हर हर हरये नमः। ह शिववाचक है। ह अक्षर समुद्रवाचक है। ह शिवे सलिले शून्य। ह मानी शून्य। ह मानी गगन। ह मानी नकुलीश। कितने कितने अर्थ लगाए। तो ह अक्षर शिव की ओर संकेत करता है। वे सलीले शून्य मंगले पिच गगने। ह एक अक्षर ह, उसका अर्थ होता है शिव। शिव। फिर नु। नु का अर्थ होता है पूजन या तो प्रशंसा। कितनी मेहनत की है इन महापुरुषों ने, बड़ा अच्छा लगता है। नु मानी पूजन करने योग्य, प्रशंसा के योग्य, सराहनीय, स्मरणीय, वंदनीय, ये सब नु का अर्थ है। नु मानी पूजन करने योग्य, प्रशंसा के योग्य। ह मानी शिव। नु मानी यानी उसका ऐसा संकेत है इन अक्षरों। मां का अर्थ है विष्णु अथवा लक्ष्मी, उसको मां कहते हैं। मां, केवल मां, अनुस्वार नहीं, मां। हनुमान। मां मानी लक्ष्मी, श्री अथवा विष्णु अथवा दोनों, मां का अर्थ होता है। और लक्ष्मी नारायण का हो तो उसको सीताराम भी आप कह सकते हैं। बीच में ह मानी ह शिवे सलीले शून्य। हर्षदेव आचार्य प्रेमदास प्रेमदेव पुरुषोत्तम देव आचार्य का एकाक्षरी कोश। ह मानी शिव, नु मानी पूजन, प्रशंसा, स्मरणी, पूजने योग्य, नु का अर्थ किया। मां का अर्थ है लक्ष्मी नारायण। और उसी के अवतार में मानस तो सीताराम अथवा मानस का राम तो तुलसी का। उपजहि जासु अंश ते नाना। उस ब्रह्म से कई विष्णु प्रकट होते। वो अपना अपना अभिप्राय, अपना अपना नजरिया है, जिस रूप से देखना चाहे देखे। मां मानी लक्ष्मी नारायण, मां। और न अक्षर का अर्थ आचार्यों ने किया है वीरता, धीरता। हनुमान का मतलब हुआ जो शिव स्वरूप है, जो पूज्य है, तेज प्रताप महाजगवंदन, पूजनीय है, प्रशंसनीय है, स्मरणीय है। सीताराम जी जासु हृदय आगार, जिसके अंतःकरण में सीताराम निरंतर निवास करते हैं, उसका अर्थ मां हुआ। और न मानी युद्ध की धीरता और वीरता जिस पात्र में है, उन्हीं का नाम है हनुमान। कोई भी वस्तु पक्की है कि नहीं, उसके लिए 3 अभिप्राय होने चाहिए।
सबसे श्रेष्ठ अभिप्राय है खुद का। अब वो खुद के बारे में झूठा बोले तो दम्भ है, वो जाने, लेकिन अपने बारे में कुछ कहना है तो आप ही कह सकते, दूसरा कहेगा तो कुछ न कुछ बिगाड़ देगा। और किसी की बात किसी के थ्रू पूर्ण रूप में नहीं पाया जाती। लाओ त्से ने कहा है कि सत्य जब बोला गया कम हो गया। सत्य के बारे में बोलते ही सत्य की मात्रा कम हो जाती। वैसे वो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते है अवश्य, फिर भी मात्रा कम हो जाती। तो कोई भी अभिप्राय देना है तो खुद का अभिप्राय खुद दे। अब मुझे सरदर्द है तो डॉक्टर इसका निष्णात है, डॉक्टर अवश्य आदर, लेकिन मेरे सरदर्द के बारे में मैं जितना कह पाऊंगा इतना डॉक्टर नहीं कह पाएगा। सीधी बात, मेरी मुझको पता है। एक कवि डॉक्टर के पास गया, मुझे याद आया, दिला सुनिए। कवि डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर को कविता सुनाने लगा। डॉक्टर ने कहा मैं संपादक नहीं हूं, डॉक्टर हूं, बीमारी कही है। अब कविता मुझे सुना, मैं कोई संपादक नहीं कि मेरे पेपर में आपका कविता छाप दूं। कविता सुना। डॉक्टर ने कहा मैं संपादक नहीं हूं, मैं डॉक्टर हूं, बीमारी सुनाई है। बोले यही बीमारी है, जहां जाओ कविता सुनाता रहूं, जहां जाओ कविता सुनाता रहूं। अपने बारे में खुद का अभिप्राय और सत्य का उपास्य खुद का परिचय खुद ही देगा। शंकराचार्य कहते हैं चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। वेद का ऋषि कहता है अहम ब्रह्मास्मि सोहम। खुद का परिचय खुद। मेरे बारे में भी कोई आपको पूछे ना तो किसी की मानना मत, मुझे ही पूछना, क्योंकि किसी का भी अभिप्राय अहोभाव से या तो अतिरेक ला देगा या तो उनको कोई पूर्वग्रह होगा तो कुछ और कहेगा। मुझे बहुत लोग पूछते आपके बारे में जानकारी लेनी हो तो किससे ले, मैंने कहा मुरारी बापू से। और मेरे बारे में कुछ जानना चाहे तो दूसरों से आप जानकारी ले तो जिम्मेवारी आपकी है, मेरी नहीं। मेरा कोई प्रवक्ता नहीं है। इस सबके बारे में मैं कहने वाला हूं, सबके। और दूसरा अपना परिचय थोड़ा बहुत दे सकते हैं अपने को निकट से समझने वाले, जानने वाले नहीं, समझने वाले। जो थोड़ा बहुत समझ सका हो निकट रहकर, वो थोड़ा बहुत दे सकते हैं कि भाई ऐसा है। वो भी ये नहीं कहेगा। एक गुरु ने तो अपने शिष्य को मरते समय एकत्रित करके कहा था कि मुझे बड़ा दुख है कि आप में से कोई मुझे नहीं समझ सके, सिर्फ एक शिष्य तू समझ सका और तू भी पूरा नहीं समझ सका। इतना कहकर गुरु मर गया। बहुत निजी लोग कुछ कुछ कह सकते हैं, इदमित्थ नहीं।